जय हिंद बच्चों। मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट के बारे में, क्या टाइप्स ऑफ सेट, यानी टाइप्स ऑफ सेट में कौन कौन टाइप है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सेट? इससे पहले तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि क्या सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तो रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पिछले लेक्चर में पूरे क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे किसका? टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग देना क्या? टाइप्स ऑफ सेट। समझना यहाँ पे सही से, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। पेन थोड़ा और जो है, एक मिनट। हाँ, अब समझना। फर्स्ट टाइप क्या पढ़ेंगे? यानी सेट का फर्स्ट टाइप क्या है? नल सेट, है ना। फर्स्ट टाइप क्या है? नल सेट। नल, इसी को क्या बोला जाता है? वॉइड। और इसी को कहा जाता है क्या? एम्प्टी। एम्प्टी, एम्प्टी सेट। क्लियर है क्या? हाँ, समझना यहाँ पे सही समझना कि नल सेट क्या होगा, या वाइड या एम्प्टी, तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है? सेम। नल मतलब खाली, कुछ भी ना हो, एम्प्टी मतलब खाली, और वाइड मतलब खाली। यानी वैसा सेट जिसके घर में एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। ए सेट हैविंग, डेफिनेशन इसका लिखना क्या कि ए सेट, ए सेट, ए सेट हैविंग, ए सेट हैविंग no any element, no any element, no any element, वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नल सेट। नल, इसी को क्या बोलेंगे? वॉइड। और इसी को क्या बोलेंगे? एम्प्टी। ये क्या है? एम्प्टी सेट। क्लियर है क्या? नल या वाइड या एम्प्टी, फंडा क्लियर है कि नहीं? वैसा सेट जिसके घर में एक भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट कहेंगे। अच्छा, नल सेट को किससे डिनोट करेंगे? नल, नल या वाइड, या इसी को क्या बोलेंगे? एम्प्टी। एम्प्टी सेट, सेट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड, डिनोटेड बाय क्या? फाई। जहां पे ये फाई देखना, समझ जाना क्या है? नल सेट है। क्लियर है ना? अब देखना, समझना। मैं एग्जाम्पल का अगर बात करूं, एग्जाम्पल, तो मैंने एक सेट लिया, सेट ए, और मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या? एन स्क्वायर, और एन का वैल्यू 1 से बड़ा लिया और क्या? 2 से छोटा, और एन तुम्हारा कहां से बिलोंग करवा दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब समझना, ये तुम्हारा किस फॉर्म में सेट है? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है ना? अब देखना, एक्स ही मेरा एलिमेंट है ना। एक्स कब आएगा? जब एन का वैल्यू पुट करेंगे। एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आएगा। एक्स आएगा मतलब क्या? एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है? अगर एन का वैल्यू ही नहीं मिलेगा तो एक्स नहीं मिलेगा। एक्स नहीं मिलेगा मतलब क्या? सेट में एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब समझना, एक्स इक्वल टू एन, एन स्क्वायर है, तो एन कहां से आएगा? एन तुम्हारा यहां से आएगा। अच्छा, एन क्या बोला है? 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई है क्या? नहीं है। अरे, यहाँ एन नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब एन का वैल्यू नहीं है। अगर एन का वैल्यू मेरे पास नहीं है तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू नहीं है मतलब इस सेट के घर में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर कोई सेट के घर में एक भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को क्या कहेंगे? नल सेट। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? नल। नल सेट, या तुम्हारा क्या? वाइड या एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी सेट। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब समझना सेकंड नंबर। सेकंड टाइप क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड टाइप, है ना, सेकंड नंबर में समझना। फर्स्ट टाइप क्या था? नल या वाइड या एम्प्टी, वैसा सेट जिसके घर में एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या कहेंगे? नल या वाइड या एम्प्टी सेट। सेकंड नंबर में क्या है? सिंगलटन सेट। सेकंड में क्या है? सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट क्या होगा?
देखो इस वर्ड से क्लियर है, सिंगलटन मतलब क्या, सिंगल, सिंगल मतलब एक। तो वैसा सेट जिसके घर में सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग, ए सेट, ए सेट हैविंग, ए सेट हैविंग one and only one element, one and only one element, only one element is called, क्या कहलाएगा, is called singleton set, सिंगलटन सेट। हाँ समझना, यहाँ पे क्लियर है क्या, ए सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसके घर में सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट हो, वन एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल में समझना, देखना एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने बोला एक सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, मैंने बोला एन स्क्वायर, और तुम्हारा एन मैंने 1 से बड़ा ले लिया और 3 से छोटा ले लिया, और एन कहां से बिलोंग करवा दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्लियर है क्या, अच्छा एन का वैल्यू मिलेगा मतलब एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा मतलब क्या, एलिमेंट मिल जाएगा। अब समझना एन का वैल्यू यहां से आएगा, तो यहां से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर, हाँ 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है कौन, 2, हाँ एन का वैल्यू मिल गया। अच्छा 2 के अलावा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, एक ही एलिमेंट है, एन का एक ही वैल्यू है, इसका मतलब एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का एक ही वैल्यू मिलेगा, है ना। तो एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरा एक्स क्या मिल जाएगा, 4। अच्छा इस सेट में कितना एलिमेंट है, 1, सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट है। अब मुझे पता है कि अगर कोई सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। यहां तक फंडा क्लियर है क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट, है ना। तो नल वाइड या एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, क्लियर है ना। थर्ड नंबर में आ जाओ, क्या, पेयर सेट। क्या होता है पेयर सेट, पेयर सेट थर्ड नंबर लिखना, क्या, पेयर सेट। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर सेट, पेयर मतलब जोड़ा, है ना, 2 का जोड़ा, समझना। तो पेयर सेट वैसा सेट जिसके घर में सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे, पेयर सेट। ए सेट, ए सेट, ए सेट हैविंग, ए सेट हैविंग 2 and only 2 एलिमेंट्स, only 2 एलिमेंट्स। क्लियर है क्या, मैंने क्या बोला, वैसा सेट जिसके घर में सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 एलिमेंट्स हो। ए सेट हैविंग 2 and only 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, पेयर सेट, पेयर सेट। क्लियर है यहां तक। देखना एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में मैंने एक सेट ए लिखा और मैंने बोला कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन क्यूब ले लिया, और 1 से बड़ा एन लेंगे और किससे, 4 से मैंने छोटा ले लिया, और एन मैंने बिलोंग करवा दिया कहां से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यहाँ एन का वैल्यू अगर आएगा तो क्या, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एन का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहाँ से। अच्छा एन का वैल्यू 1 और 4 के बीच में, और एन तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो 1 4 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मेरे पास एन का कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला, और एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। तो समझना इस सेट के घर में कौन कौन एलिमेंट है और कितना एलिमेंट है। अगर एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, और 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। यहाँ क्लियर है। अब बताना इस सेट के घर में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट है। अब मुझे पता है कि अगर कोई सेट के घर में 2 एलिमेंट होगा तो उस सेट को क्या कहेंगे, पेयर सेट। ये तुम्हारा क्या हो गया, पेयर सेट, पेयर सेट। ये क्लियर है ना, यहाँ तक फंडा क्लियर है। अगला टाइप जो है वो तुम्हारा क्या है, फाइनाइट सेट। 4th नंबर आ जाओ, 4th नंबर में बात करेंगे किसका, फाइनाइट सेट। अब समझना इस सेट को सही से। फाइनाइट सेट होता क्या है, वैसा सेट जिसके घर में
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उससे हम काउंट भी कर सकते हैं, है ना। तो वैसा सेट जिसके घर में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सेट, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसे मैं काउंट कर सकता हूं। तो ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन बी काउंटेड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, व्हिच कैन, समझना, व्हिच कैन बी काउंटेड, व्हिच कैन बी काउंटेड, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड, जिससे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। हाँ क्लियर है क्या, मैंने क्या बोला, वैसा सेट जिसके घर में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल में बात किया जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जितना भी तुम्हारा सिंगलटन सेट हो गया, पेयर सेट हो गया, सभी क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसमें मैं एलिमेंट काउंट कर सकता हूँ। तो एक सेट मैंने ए लिया और मैंने बोला कि 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, इसमें देखना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8। इसका मतलब क्या, मैं काउंट कर सकता हूँ इसको, कितना एलिमेंट है, 8। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, है ना। ये तुम्हारा हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसलिए तो मैं काउंट कर सकता हूँ, है ना, कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। यहाँ तक फंडा क्लियर है। फाइनाइट सेट में यहीं पे एक पॉइंट क्या है, कार्डिनल नंबर, उसका भी बात कर लिया जाए, लेकिन इससे पहले एक होता है क्या, इनफाइनाइट सेट, उसका भी बात कर लेते हैं, समझना। फाइनाइट सेट क्लियर हो गया ना। अगला तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, वैसा सेट जिसके घर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो काउंट तो मैं नहीं कर सकता हूं, तो उस सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, है ना। ए सेट हैविंग क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, infinite number of elements which cannot be counted, which cannot be counted. A set having infinite number of elements which cannot be counted, जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, which cannot be counted is called, उसे क्या कहेंगे, is called infinite set, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है क्या। एग्जाम्पल का बात किया जाए, मैंने एक सेट ए लिया और यहाँ बोला क्या, इसके घर में एलिमेंट 1 2 3 है ना, और ये चलता गया। देखना कितना एलिमेंट है इसमें, मैं काउंट नहीं कर सकता, है ना, डॉट है, मतलब ये क्या, ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना। तो इससे मैं क्या, इसमें कितना एलिमेंट है मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। ये कौन सा सेट हो गया, ये तुम्हारा हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है क्या, इनफाइनाइट सेट। अब एक तुम्हारा पॉइंट है क्या, कार्डिनल नंबर, है ना, उसको भी डील कर लेते हैं कि कार्डिनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है ना। हेडिंग देना क्या, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। आगे मैं इस वर्ड को बहुत यूज करूंगा। कार्डिनल नंबर एक्चुअल में यह है क्या, समझना। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कोई सेट है, पहले यहां समझना, मैंने एक सेट ए लिया और इसके घर में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4,
इसमें बताना कितना एलिमेंट है। एक सेट मैंने बी ले लिया, बी में 2 7 9। अच्छा, इसमें बताना इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो कोई सेट में कितना एलिमेंट है, वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है कोई सेट में, वही क्या कहलाता है कार्डिनल नंबर। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर, समझना क्या हो जाएगा यहां से। हाँ, तो इसको मैं हटा रहा हूं, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यहां तक फंडा क्लियर है ना? मैंने बोला क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, यानी कोई सेट में कितना एलिमेंट है वही तो कार्डिनल नंबर होता है। मान लो, समझना, कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, है ना? मैंने बोला कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी सेट है, देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय किससे, सेट ए मॉड। जहां पे देखना सेट में अगर मैंने मॉड लगा दिया तो क्या शो करेगा सेट में, कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, है ना? एग्जाम्पल में समझना, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि मैंने एक सेट ए लिया और इसमें एलिमेंट लिखा क्या, AEIOU, है ना, OU। इसमें बताना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5, मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 5। यहां तक फंडा क्लियर है ना? कार्डिनल नंबर, अगर इनफाइनाइट सेट रहेगा तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है क्या, है ना? तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसके आगे सब सेट का बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।